बहुत ही खतरनाक सा चीज़ ये देखिए, पूरा लैंडस्लाइड होकर रखा है। और ज़्यादा साइड पे नहीं जाऊंगा मैं, कोने से जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो छैनी कोठी ट्रैक का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट से शुरू करोगे तो फीलिंग अच्छा आएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, एक ब्लंडर हो गया। ब्लंडर ये है कि मिसकैलकुलेशन। तो हुआ ये कि छैनी कोठी जाने के लिए श्रृंगार ऋषि मंदिर के साइड से ही रास्ता है। हमें लगा कि छैनी कोठी का लोकेशन कहीं और है और इसीलिए हम नीचे आ गए थे, और इसीलिए हमें ये ट्रैक फिर से शुरू करना पड़ा। अगर आप लोग श्रृंगार ऋषि मंदिर से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो तभी कह रहा हूँ कि फ़र्स्ट पार्ट देखोगे तो पता चलेगा कि श्रृंगार ऋषि मंदिर है कहाँ, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और हमारे लेडीज़ को ये जो सीढ़ी दिखाई दे रहा है, इसी से हमारा लेडीज़ का टायर फुस हो गया है, पंक्चर टायर हो गया है, टायर पंक्चर हो गया है। No, there is no easy way. You have to go this way. এইপিনেও পাৰি এইপিনে অলপ শৰ্টকাট হয়। আৰু যদি যাবলৈ মন নাই তাতে মন্দিৰটো আছে, লগতে বহি থাকিব পাৰে। এইটোৱে মন্দিৰটো ইয়াতে আছে। So guys, रास्ता भटक गया था और इस पूरे टेरेन में कोई नहीं है, इसीलिए हम लोग रास्ता भटक गए थे और गूगल मैप पे भी अच्छी तरह दिखा नहीं रहा है। सो अभी इस तरफ जाना है, और इस तरफ भी जा सकते हैं, ऊपर उठना पड़ेगा। और यहाँ से मंदिर के साइड से एक रास्ता है, मैंने अभी पूछा था। चलो देखते हैं, पहले जाते हैं। अभी बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, अंगना का जूता यहाँ फंस गया था। भेड़ बकरी है, तुम लोग को साथ देने आया है। बोलो मैं गिरना नहीं है। आई पाई भैया, यस या मैं जा सकती हूँ। ये आई से पीछे जा बेटा जा, मम्मी बुला रही है ना भैया? यहीं से जा सकते ना छैनी कोठी के लिए? मैं भी जाऊंगी। चलो हम तहाँ रास्ता चल रहे। कम ऑन यू ब्यूटीफुल, कम ऑन क्यूटी, ए क्यूटी। यहाँ से अंगना एंड दर्शना ने गिव अप कर दिया, क्योंकि यहाँ से ट्रेल थोड़ा स्टीप एंड स्लिपरी है, और एग्जैक्टली यहाँ से 1.3 किलोमीटर्स है। अब 1.3 किलोमीटर्स गूगल मैप बता रहा है इस वाले रास्ते से, पर गांव के लोग शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से, और हमने भी यही किया। बट टेक्निकली यहाँ से रास्ता शॉर्ट होना चाहिए, मगर हमारा जो हालत टाइट हुआ आप लोग देखते जाइए। जब अन्नपूर्णा गया था, नेपाल गया था, जितने भी ट्रैक किया वहाँ पे मैक्सिमम ऐसे स्ट्रीम वाटर ही पिया था मैंने। तो आज भी फिर से लगता है ज़्यादा दूर नहीं है छैनी। यहाँ पे कुछ विलेज दिखाई दे रहा है, पर आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। बहुत ही खतरनाक सा चीज़ ये देखिए। और ज़्यादा साइड पे नहीं जाऊँगा मैं, कोने से जाना पड़ेगा। ओके देवाशीष, बी केयरफुल। नमस्ते चाचा जी। छैनी कोठी के लिए किस तरफ जाना पड़ेगा? यहीं से जाओ बाई रोड, वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ये रोड यहाँ से रास्ता ऊपर का नहीं। और ये कौन सा गांव है? ये दशेर। ठीक है। यहीं से थोड़ा आगे बस ज़्यादा दूर नहीं है ना?
ज़्यादा दूर तो नहीं है? दूर से यहाँ से शिवाकर जन बाई रोड चले थोड़ा अच्छा ठीक है ठीक है। किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से गिरा क्योंकि इन दिनों इस साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है एक्चुअली, तो इसलिए लैंडस्लाइड भी ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, हम शॉर्टकट से तो जा रहे थे बट बीच बीच में डाइवर्जेंस भी फेस किया जिससे हम कंफ्यूज हो गए। सो एट टाइम्स ये चौड़ा वाला रास्ता भी लिया और जहाँ मौका मिला फ़ोटोज़ खींचता गया। अभी तक कच्चे रास्ते, लंबा बड़ा वाला रास्ता, शॉर्टकट सब लेते हुए आ रहे हैं। अभी ऐसा कुछ स्टेयर्स वाला रास्ता मिला है। एक दीदी मिली थी, उसने बोला कि इस तरह से जाओ, आधा घंटा लगेगा और आधा घंटा जाना है। अभी 4 बज गए, देवाशीष भी थक गया है। एक्चुअली बात यह है कि हमें वापस भी जाना है और अंधेरा होने से पता नहीं रास्ता खो जाने से दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए देखते हैं कितना फास्ट जा सकते हैं। हम रुके नहीं, चाहे जो भी हो हम आगे बढ़ते गए। बिग रोड, स्मॉल विलेज ट्रेल, जंगल ट्रेल, एवरीथिंग रास्ते में जो आया हम पार करके चले गए। एट वन पॉइंट देवाशीष ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था बट आई केप्ट ऑन मोटिवेटिंग हिम सेइंग आरु बेसी दूर ना है पालू ही, मतलब और ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुंच गए और इतना दूर आ ही गए तो करके ही जाना है। एंड तब तक हमारे लिए जो 1.3 किलोमीटर्स था तब तक हमारे लिए 6 to 7 किलोमीटर्स हो गया था। बट वी बोथ केप्ट ऑन वॉकिंग एंड उसके बाद वी हैव रीच्ड हियर। ओके गाइस, थोड़ा और आगे आया और बहुत ही एक सुंदर सा स्पॉट है। ये देखिए, एक होम स्टे बनाया हुआ है और लेफ़्ट में भी एक वे है, राइट में भी एक वे है। एक लेडी आ रही है, उनसे पूछते हैं कि फोर्ट किस तरफ जाना है। ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्ट व्यू होम स्टे तो फोर्ट ज़्यादा दूर नहीं होगा। वैसे कोहरा ज़्यादा है इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी, ये फोर्ट के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही है। अच्छा, थैंक यू। चलो, हाँ फाइनली ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँचने वाला। और देखिए ये रास्ता इतना सुंदर है ना, ये कंक्रीट का सा बना हुआ है। धान, ये देखिए धान है, ये धान ही है शायद, ये तो ये गेहूँ है। आई थिंक दिस इज गेहूँ और धान। It seems like धान but it's not धान। इज इट गेहूँ होगा शायद। गेहूँ भी हो सकता है, और हाँ। धान नहीं होगा। वाओ, दिस विलेज लुक्स लाइक समवेयर इन न्यूजीलैंड मैन। एप्पल्स भी बहुत सारे हैं, ये देखिए, ये तो दिख ही नहीं रहा था। ये देखिए बड़े बड़े, एक लाल कलर का एप्पल है और उसी पेड़ में ग्रीन कलर का एप्पल है और नीचे भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। पता नहीं हम लोग खा सकते हैं कि नहीं तो फाइन वाइन लग सकता है, इसलिए नहीं खाएंगे। अब यहाँ से छैनीकोठी का सिलोएट दिखाई दे रहा था एंड इट्स अ मोमेंट ऑफ रिलीफ कि हाँ वी आर वेरी क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन। बस थोड़ी दूर और चला एंड वी रीच्ड छैनीकोठी। हाँ पैसे ओके। सो ये है फोर्ट। फाइनली इतना दूर चल के आके हम लोग पहुंच गए फोर्ट। थोड़ा सा वाइड एंगल कैमरा में जूम करके अच्छी तरह दिखाते हैं आप लोगों को। साथ में मंदिर भी बना हुआ है। Some of you might be thinking that बस यही फोर्ट देखने के लिए इतना दूर ट्रैक करके आना ज़रूरी था क्या? Does it even worth it? एक्चुअली बात यह है कि आज मौसम थोड़ा ख़राब है, तभी छैनीकोठी का जो रियल लुक सनलाइट में नज़र आता है वो कुछ अलग है। एंड इसका हिस्ट्री सुनोगे तो आई एम श्योर आप लोग कन्विंस हो जाओगे कि द ट्रैक टू छैनीकोठी इज़ वर्थ टेकिंग।
अब हिस्ट्री ये है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कोई कहता है कि छेनी कोठी 1500 साल पुराना है, कोई कहता है कि 500 साल पुराना है और कोई कहता है कि 200 साल पुराना है। पर मैं इतना कंफर्म हूँ कि ये फोर्ट एटलीस्ट 116 साल पुराना है। क्यों? क्योंकि छेनी कोठी आज से 116 साल पहले 1905 में 7 स्टोरी टावर हुआ करता था। 1905 में एक अर्थक्वेक के वजह से ऊपर का 2 टावर गिर के डैमेज हो गया। एंड बाय द वे 1905 वाला भूकंप में 10,000 लोगों का जान गया था। आज छेनी कोठी का हाइट है 45 मीटर्स और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि छेनी कोठी का नीचे कोई दरवाज़ा नहीं है। अभी एक सीढ़ी बनाया हुआ है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अब इसका भी एक रीज़न है। कहा जाता है कि दुश्मनों से बचने के लिए इस स्ट्रक्चर में नीचे कोई दरवाज़ा नहीं बनाया गया था एंड लोगों को दुश्मनों से बचाने के लिए फोर्ट के ऊपर से रस्सी फेंकते थे so that they can climb and remain safe inside the tower. And the most interesting part is छेनी कोठी खाली पत्थर एंड काठ से बनाया हुआ है, नो सीमेंट यूज। एंड द फिनिशिंग ऑफ छेनी कोठी इज मेड ऑफ कॉब, मतलब मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड काउ डंग, एंड द विटिश कलर इज सिंपली लाइमस्टोन। And छेनी कोठी is located at 2145 meters above the sea level. This is one of the tallest structures built in the traditional local architecture in entire हिमाचल प्रदेश। और इस साइड में और एक फोर्ट था, ये भी आई थिंक टूट गया। और अभी इसमें जो देवता है यहाँ के, जो गुरु या देवता जो बोलते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है, पूजा वूजा करने वाले एक देवता रहते हैं। देवता का जितना भी एक स्टोर हाउस है, वहाँ पे पूरा देवता का जो भी सामान है वगैरह वो इसमें रखते हैं। गुरु जी, कुछ हम लोग भी दूर से आए हैं, कुछ आशीर्वाद देंगे कि नहीं? नमस्ते जी। बहुत एक तो पहले मंदिर से नीचे लेके आया हूँ, अभी दूसरा है। तो देखिए आज के दिन में दो जगह पे पहुँच कर एक मंदिर से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से भी आशीर्वाद ले लिया, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी, ये कौन से देवता है? श्रृंगार ऋषि। अच्छा, मैं मंदिर से भी वहीं से आया हूँ, श्रृंगार ऋषि। तो हिमाचल में आप लोग का श्रृंगार ऋषि का ही पूजा किया जाता है क्या? नहीं, वो तो हिंदू धर्म में है। मतलब ज़्यादातर मैंने अभी यहाँ पे श्रृंगार ऋषि का मंदिर वगैरह बना हुआ है ना, जैसे तो दिल्ली में, तो दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली में इतना ज़्यादा मतलब होगा तो इतना आइडिया नहीं है। मतलब वो शिव का मंदिर है, नहीं तो कृष्णा का मंदिर है, वो देखा है, मगर ज़्यादा है ना। मैंने अच्छा लगा, मैं दो आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ साथ, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे दोस्त है, चलो अच्छा लगा। अब बहुत नीचे जाना है, अभी हम लोग जाएंगे मेहार गांव, काफी दूर से। अच्छा, ये क्या चीज़ है मुझे बता दीजिए। छुएंगे नहीं? अच्छा, देवता मानते हैं, इनके साथ थोड़ा सामने से दिखा सकते हैं ना ऐसे। आशीर्वाद लेके जाते हैं बस। बहुत अच्छा लगा मिलके। ओके भैया, चलो गाइस, अभी यहाँ से निकलते हैं, बहुत नीचे जाना है। सबसे मिलके अच्छा लगा। अभी यहाँ तक आप लोगों को मैंने जितना इन्फॉर्मेशन गैदर करके बताना था मैंने बता दिया। तो अब आप लोग बताओ, वॉज इट वर्थ विजिटिंग छेनी कोठी और नॉट? कुछ ऐसे चलते हैं, आ जाओ। कोशिश एक फ़ोटो खींचेगा ऐसे नीचे से, ऐसे कुछ। हाँ, ये सही होगा। वापस आने के टाइम पे मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ, मेरा हैमस्ट्रिंग पे पेन आना शुरू हो गया था। बताए हैं तो जाना पड़ेगा, सो विदाउट थिंकिंग मच वी केप्ट ऑन गोइंग। फिर गाड़ी तक पहुँचे और जो प्रसाद हम फूल की तौर पे लेके आए थे, हमने अंगना और दर्शना को दे दिया। एंड अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लास्ट वाला पार्ट भी देख लो, हम अपना एक्सपीरियंस और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं जेबी, और जेबी के एक कैफ़े में हम लोग बैठे हुए हैं और लंच करने के। अभी टाइम हो रहा है वैसे 6:10। देखिए, ये ओवरऑल ट्रैक का जो जितना टाइम चाहिए वो फिटनेस के हिसाब से है, और हम लोगों को नियर अबाउट लग गया 3.5 आवर्स। एंड अगर आप गूगल मैप के भरोसे जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल मैप हमेशा शॉर्टेस्ट वे दिखाता है। अगर आप
वहाँ से लोकल से पूछोगे या तो आप एक हार्ड कॉपी मैप का लेके जाओगे तब जा सकते हो, पर somehow आई थिंक द बेस्ट इज़ ऑलवेज टू आस्क समवन देयर, तभी आप लोग आराम से जा पाओगे। और एंड द मोमेंट यू रीच द डेस्टिनेशन इट इज़ वर्थ द विजिट। मैन अमेजिंग था। मतलब हम लोगों ने पहले नज़रअंदाज किया था कि देखिए कहीं भी जाना होता है, मतलब छेनी कोठी का एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोगों ने पहले सोचा था कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक वगैरह के बारे में तो सोचा ही नहीं था। हम लोग सोचे थे कि गाड़ी से ही पहुंच जाएंगे, पर जैसे ही ट्रैक वगैरह किया हम दोनों ने, बाकी हमारे जो लेडीज़ हैं उन लोगों ने तो बीच में ही छोड़ दिया था, पर जब हमने किया, जब हम वहाँ पे पहुँचे तभी पता चला कि कितना अच्छा ये ट्रैक था। और जितना हम लोगों ने मेहनत किया, अभी जब अपना रेनकोट खोल के पूरा पसीना जो अपने ये भीगा हुआ है। अभी भी भीगा हुआ है, ये फील मतलब कुछ अलग ही है, ये हम दोनों ही समझ सकते हैं। तो आई थिंक देवाशीष कुछ बोलेगा, उसकी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये फर्स्ट टाइम है उसके लिए। इट वॉज ए मेड एक्सपीरियंस डेफिनेटली। आप लोग को मैं एक सलाह दूंगा कि कभी भी आप ऐसे ट्रैक पे आओ ना, तो मेक श्योर डेट कि आप लोग ना एक जो नॉर्मल एक हम मैप लेते हैं, उस मैप के भरोसे में आओ। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप जहाँ जहाँ पहुँच जाओगे ना, एटलीस्ट जिस डेस्टिनेशन में पहुँचोगे, एटलीस्ट यू कैन नोटिफाई कि हाँ ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन अदरवाइज होगा कि जैसे हम लोगों ने थोड़ी बहुत गलती हो गई हम लोग से, चलो ये तो हो जाता है टाइम। तो हम लोग जीपीएस के भरोसे में चला गया था। लेकिन नेवरदलेस ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस में बताऊं, जो शॉर्टकट्स जो कहते हैं आप लोग अगर इस तरफ आओगे, देयर आर लॉन्ग कट्स एज वेल, जो मतलब ऐसे घूम के जाते हैं, मतलब रोड की तरह है। शॉर्टकट्स आर वेरी स्टीप। इट्स लाइक अगर आप लोग को बताऊं, इट्स लाइक मतलब स्टेप होते हैं, कभी स्टेप्स भी प्रॉपर रूट है नहीं। सो अदरवाइज आप वैसे जाओगे ना, मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस। कभी कभी एट टाइम्स तो ये है कि ऊपर से पानी गिर रहे हैं और पानी के बीच में हम लोग निकल रहे हैं। एंड फाइनली व्हेन द मोमेंट वी रीच द डेस्टिनेशन, इट वाज वर्थ रीचिंग दैट पॉइंट। एंड मतलब मैं देयर नो वर्ड्स एक्चुअली, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एट द मोमेंट। वहाँ पे आपको पहुँचना होगा, देन ओनली यू कैन विजुअलाइज कि क्या चीज़ है। और वन मोर थिंग, कभी भी आप आओ ना, मेक श्योर कि अगर हो सके तो, जैसे अगर इफ यू हैव सम टाइम इन योर हैंड्स, क्लियर स्काइज पे आना। सो डेट विल मेक योर जो व्यू वगैरह है ना, और ज़्यादा मतलब स्पेक्टिकुलर होगा। जैसे अभी हम लोगों ने जितने भी वीडियोस आज मतलब बनाए हैं और फोटोज़ वगैरह लिए हैं, तो दोज आर मोस्टली ओवरकास्ट है। लेकिन अदरवाइज दैट मतलब वो व्यूज़ अगर आ जाएंगे ना ठीक था, इट विल बी लाइक इट सेडी ऑन टॉप। ये तो ऑलरेडी है ही है, और मतलब उसको आपको और सुंदर बना देंगे। सो ब्रदर जो है मेरा, ये इज़ ऑल टाइम बिग टाइम ट्रेवलर। सीखने को भी मिलता है कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कैसे जाना है, कैसे ऊपर नीचे होना है, कैसे मतलब बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, मतलब घूमने फिरने के लिए मतलब आपको सीखने को मिल जाता है टाइम्स जाते हुए। सो इन अ नटशेल इफ आई स्पीक, it was a thumbs up. You guys should definitely come to this place and visit that fort. So that's the whole point of traveling, man. You should come, you should always try a bit harder, and then you get the best viewpoint. Like someone said that behind every difficult path there is a beautiful destination. So आप लोग ऑलरेडी वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेल तो देख ही चुके हो, कितना वीडियो हम लोगों ने बनाया। चलो लाइट चला गया, मतलब वीडियो भी खत्म करना है। बाय बाय, टेक केयर, जॉय आई अहोम। वंस अगेन, जॉय आई अहोम।